हेलो हाय नमस्ते। आप इस वक्त सुन भी रहे हैं और साथ ही साथ में देख भी रहे हैं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। आप हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में कहीं पर भी सुन सकते हैं प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। सबसे पहले आप तक ये ज़रूरी जानकारी हमने सोचा पहुंचा दें। इसके बाद में आपको बताया कि आज हम लोग ये बहुत अहम विषय पे बात करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मेरे ख्याल से अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ कि इसके लिए जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क कर रहे हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, और पूरे विश्व में इसके लिए जागरूकता हर साल 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच करी जाती है। शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्हें भी नहीं समझ में आया है हम उन्हें बता दें कि हम यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, और ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान से जुड़ी हुई जागरूकता के बारे में। बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जानकारी नहीं हो पाती है। जो कम एज में शादी हो जाती है लड़कियों की, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सो हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के थ्रू से और अलग अलग मीडिया के माध्यम के थ्रू से लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ KGMU गूंज पर हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर SP जयसवाल, प्रोफेसर एंड HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, गायनोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट से मैम है हमारे साथ। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं स्टूडियो में हम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP जयसवाल है। मैं प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हूँ स्त्री रोग एंड प्रसूति विभाग की, या कहा जाए कि ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट की KGMU लखनऊ। मैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे बोल रही हूँ। जी मैम। दोस्तों, आपको मैं अपना परिचय भी दे दूँ। मुझे शिवाय कहते हैं, देसी लड़का। शाम को 6 से 9 हर शाम शानदार शो में आपको मैं KGMU गूंज पर सुनाई देता हूँ। वहाँ पर भी आपके हेल्थ से रिलेटेड बातें होती हैं, शहर से रिलेटेड बातें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग इस वीडियो में और इस टॉक में बात सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में यानी स्तनपान के बारे में करने वाले हैं। सो मैम, एक जैसे कि हम लोगों के पास में खाने पीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों के पास में ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक जो नवजात शिशु होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, दूध, है ना। और उसमें भी वो जो बच्चा होता है सिर्फ अपने माँ के दूध के लिए ही तड़पता रहता है, रोता रहता है। कई महिलाएँ उस बच्चे को इससे भी अछूता रख देती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपसे इस सवाल से करना चाहेंगे कि क्या माँ का दूध ही एक नवजात शिशु के लिए इकलौता ऑप्शन है उसकी बेहतरी के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, या कुछ और इसके लिए ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये तो प्रकृति ने बनाया हुआ है कि हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो इंसान का बच्चा होता है या जानवर का बच्चा होता है। इसका मतलब प्रकृति कितनी अच्छी है, उसने वेल प्लान करके फीड जो है अपने न्यूबॉर्न के लिए बनाया हुआ है। अब हम महिलाएं, या हम कहा जाए कि इंसान, अगर हम उस बच्चे को दूध पिलाने से मना करते हैं या नहीं पिला पाते हैं तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है। तो ये माँ का कर्तव्य है और बच्चे का अधिकार है कि वो हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और बच्चा अपना माँ का ही दूध पिए। हाँ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे रोग से भी बच्चा बच पाता है और माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे आपको बताया जाएगा। क्योंकि खाली ये दूध पिलाना एक माँ और बच्चे के बीच में रिलेशन ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छी मानसिक बॉन्डिंग है। आप बच्चा जो है माँ की गोद में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, और ये बच्चा जो आगे बड़ा होता है तो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बनता है, और एक यह कहा जाए स्वस्थ और कॉन्फिडेंट नागरिक होता है। उससे उसके बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। ये तो बच्चे के लिए है। माँ के लिए है, माँ के लिए ये है कि माँ, अब अक्सर ये कहते हैं ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन माँ और बच्चे के फाउंडेशन के साथ भी ये माँ को दूध पिलाना माँ के लिए बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदेमंद करती। अगर मैं आपको शुरुआत से ही बताना शुरू करूं, जी, या तो आप प्रश्न पूछें या मैं खुद ही बोलूं। जैसे मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे गांव में भ्रांतियाँ हैं कि पहले 3 दिन का दूध नहीं देना है, उसको विच मिल्क कहते हैं, और उसको फेंक देना, चुड़ैल का दूध कहते हैं, गाढ़ा पीला दूध, गाढ़ा पीला। लेकिन शायद हमारी महिलाओं को ये नहीं पता है कि जो दूध बनाया गया है, प्रकृति ने दिया है, वो गाढ़ा पीला इसलिए है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। तो ये दूध अगर हम बच्चे को नहीं देते हैं पहले 3 दिन का, तो हमारा बच्चा जो है हो सकता है बीमारी से अच्छी तरह से लड़ ना सके। आपने देखा होगा कि पहले 1 साल में बहुत सारे बच्चे
डायरिया डिसेंट्री से ही मर जाते हैं। डायरिया डिसेंट्री होने की वजह एक तो ये है कि उनका पहले 3 दिन का उनको दूध नहीं मिला है, जिससे उनसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ऊपर का दूध पिलाते हैं तो आप कटोरी चम्मच से देते हैं, बोतल से देते हैं। हमारी महिलाएं सोचती हैं कि बोतल तो बहुत आसान है, जल्दी से बच्चे के मुंह में लगा दो और पी लेगा, लेकिन वो भूल जाती हैं कि बोतल की साफ सफाई उतनी भी सी ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर कीटाणु पनपते हैं अगर वो ठीक से उबाली ना गई हों। तो ये भी एक डायरिया डिसेंट्री का कॉज होता है, जिससे कि हम अपने बच्चे को जानबूझ करके बीमारी की तरफ झोंक रहे हैं। जी मैम, साथ ही साथ बताते चले कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल कॉलेजेस, सोशल वर्कर्स, जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता हो। स्वस्थ समाज रहेगा तभी हम लोग उन्नति की तरफ अग्रसर हो पाएंगे, है ना। तो वक्त वक्त पर, समय समय पर जिन चीज़ों के लिए जागरूकता की ज़रूरत होती है वो करते रहते हैं हम सभी। ऐसे ही मैम यूनिसेफ है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके अधिकार के लिए और साथ ही साथ हर एक जन जन के स्वास्थ्य के लिए काम करता है, जागरूकता करता है। उनकी तरफ से हमें एक पहल करने का मौका मिला है, हम भी हिस्सा हो पाए उनके एक प्रोजेक्ट का जिसका नाम है आकार। सो उसके अंतर्गत भी ब्रेस्ट फीडिंग को रखा गया है। सो मैं यहाँ पर उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम चाहेंगे कि ये वीडियो हम उनके थ्रू से भी ज़्यादा लोगों तक शेयर कर पाएँ। मैम, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि सही टाइम क्या होता है स्तनपान कराने का? क्या जब से बर्थ लेता है शिशु ने बॉर्न किया और ऑन द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे क्या स्टार्ट हो जाता है स्तनपान? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे ही बच्चा बाहर आ रहा है, अभी वो नाल से ही अटैच्ड है, इवन अभी नाल भी नहीं काटी गई है, तुरंत बच्चे को उठा के माँ के सीने पे रख देना चाहिए। जैसे ही आप माँ के सीने पे रखेंगे तो बच्चा जो है वो सक करेगा, दूध पीने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगी। ये ऑक्सीटोसिन जो है बच्चेदानी को सिकुड़ने का काम करती है, प्लासेंटा खेड़ी को सेपरेट करने का काम करती है, और साथ ही साथ बहुत सारी माएँ जो पीपीएस से मर जाती हैं, जो डिलीवरी के बाद अधिक खून जाने से मर जाती हैं, उसको प्रिवेंट करती हैं। तो ये देखिए एक रेडीमेड दवा की तरह भी काम कर रहा है कि आपने तुरंत बच्चे को सीने पे माँ के लगा दिया। तो एज अर्ली एज पॉसिबल, इसका विद इन फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड एज ए गोल्डन आवर्स। जो 1 घंटा है प्रसव के बाद को, वो गोल्डन आवर, सुनहरा घंटा कहलाता है। और तुरंत ही उसमें जैसे ही बच्चा एक्टिव हो जाता है, हाथ पर चलाना है, तुरंत माँ के ऊपर रख देना चाहिए सीने पे, जिससे कि वो जैसे ही सक करेगा, सक करने से ऑक्सीटोसिन निकलती। तो ये तो और जितनी जल्दी बच्चा सक करना शुरू करेगा, पहले अक्सर माएँ भी कंप्लेन करती हैं, उनके रिश्तेदार भी, कि डॉक्टर साहब बच्चे को तो दूध हो ही नहीं रहा, क्या पी रहा है। जो भी पानी निकल रहा है, जो भी गाढ़ा दूध निकल रहा है, उसको आप लगाइए। जैसे वो खींचेगा उतना ही जल्दी और उतनी ही तेज़ी से दूध बनना शुरू करेगा। अगर आप उसको दूध नहीं लगा रहे हैं तो जो और आगे नहीं बनेगा और बच्चा दूध अंदर सूख जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप बच्चे को दूध पिलाइए। मैम, डिलीवरी की बात हुई तो उस समय से मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी। वेरी गुड क्वेश्चन। डिलीवरी चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि सिजेरियन का में माँ अपने इस लायक नहीं होती है बच्चे को खुद पकड़ सके, तो नर्स भी इसको पकड़ के साइड से बच्चे को पकड़ के बच्चे का मुंह जो है वो मदर के निपल पे लगा करके उसको फीड करा सकती है। जी मैम, इससे पहले भी मैं एक एक्सपर्ट मैम से हमने बात करी थी। सो उनसे हमने ये सवाल पूछा था कि क्या किसी भी, मतलब जब तक बच्चा चाहे माँ दूध पिलाती रहे, इसकी कोई या फिर समय अवधि है, जब तक पीना चाहे पी सकता है, तो इससे कोई माँ को नुकसान या बच्चे को नुकसान होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, जब तक चाहे तब तक पी सकता है। एक सवाल रह गया था जो मेरे दिमाग में अभी आया, बाद में आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ बच्चे मैम दूध पीते रहते हैं, हमने देखा है, और बुलबुला से बाहर निकलता रहता है, उनका दूध मुंह से बाहर बहा करता है। हाँ। तो ज़्यादा दूध पीना, या फिर हमने देखा बोतल से जो लोग दूध पिलाते हैं उनके साथ में अक्सर ऐसा होता है। बोतल के साथ ये होता है कि बोतल का छेद कितना बड़ा है उस निपल में, ये मालूम नहीं। अगर मान लीजिए निपल का छेद ज़्यादा बड़ा है तो नेचुरली बच्चे की सकिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है, ज़्यादा दूध जाएगा तो दूसरे मुँह से बाहर निकल जाएगा। तो निपल की वो जो बोतल की बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे माँ का दूध वो पी रहा है, तो माँ का दूध में अगर लैचिंग अच्छी है, ठीक से कंट्रोल कर रहा है, खाली निपल नहीं पकड़ाना होता, निपल के आसपास का जो एरियोला काला पोर्शन होता है वो भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, तो उसकी ग्रिप अच्छी होती है,
तो दूध भी अच्छे से सक होता है, साथ ही साथ इधर उधर स्पिल आउट नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि मदर को पेन नहीं हुआ, खाली वो निपल को खींचे, लोग होते हैं ना निपल पकड़ लिया, निपल में दूध नहीं होता है, दूध तो उसके एरियोलर पोर्शन में होता है, ग्लैंड उसमें कलेक्टेड होता है, तो इसलिए उतना पोर्शन बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। तो करेक्ट लैचिंग और करेक्ट तरह से पकड़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब आप बताएंगे माँ को लेट के दूध पिलाना चाहिए, बैठ के पिलाना चाहिए, गोद में लेके बैठना, ये तो माँ के कंफर्ट पे डिपेंड करता है और बच्चे के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए माँ बैठने की कंडीशन में, जैसे अभी आपने बताया कि ऑपरेशन हुआ है, तो आप कोई भी उसका नर्स या रिश्तेदार साइड से पकड़ करके उसको दूध पिला सकती है। अगर माँ, इसके बहुत सारी कंडीशन है, कुछ क्रेडल पोजीशन कहते हैं कि गोद में लेके पिलाना, कुछ फुटबॉल पोजीशन है कि बच्चे के सर को हैंडल करना और फुटबॉल की तरह पकड़ना, और कुछ सेमी पोजीशन होती है, तो उसका कुछ लोग होते हैं लाइंग डाउन, लेट करके करवट करके दूध पिलाते हैं। लेकिन उसमें आप जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं उस हिसाब से आप दूध पिला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा करें कि सोते हुए कभी बच्चे को दूध ना पिलाएं, क्योंकि अगर लेटे लेटे महिला, बच्चा रो रहा है, उसके मुंह में दूध लगा दिया, अब वो दूध बच्चे के कान में जा रहा है, या बच्चे की नाक दब जा रही है, सांस रुक जा रही है, या उल्टी करके बच्चे की सांस की नली में चला जा रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी दूध पिलाएं तो माँ बिल्कुल कॉन्शियस होकर के जागते हुई हालत में पिलाएं, सोते सोते कभी ना दूध पिलाएं बच्चे को। ये अमूमन तौर पर ऐसी गलतियां होती होंगी मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, आपके सामने तो बहुत केसेस भी आते होंगे। अरे होता, इतना समझाने के बावजूद भी वो ऐसे पिला देती, फिर कहती डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, बच्चा तो लेटे लेटे मर गया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। सो दैट इज़ अ रियल लॉस, जो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस, थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी सी समझाने के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चा दूध भर जाता है, उसका पेट भर जाता है, तो वो खुद ही छोड़ देता है जी। और कभी भी एक ब्रेस्ट से नहीं दूध पिलाना होता, दोनों ब्रेस्ट से पिलाना होता है, क्योंकि जब दूध उतरता है माँ के तो दोनों सीनों से उतरता है। कुछ सोचते हैं अरे अभी इससे पिला देते हैं, अगली बार उससे पिला दे, ऐसा नहीं है। उसको आप 10 मिनट एक ब्रेस्ट से, 10 मिनट दूसरे ब्रेस्ट पे पिला दीजिए। इवन पूरा एक ब्रेस्ट खाली होने के बाद भी आप दूसरे ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं, और जब बच्चे का पेट भर जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा। फिर आप उसको कंधे पे रख के थपथपा के डकार जरूर दिलवा दीजिए। अगर डकार नहीं दिलाएंगे तो उल्टी करके वो सांस की नली में जा सकता। तो बर्पिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, दिन में कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और कितना पिलाना चाहिए? इसके 2 तरीके हैं जी। कितनी बार पिलाना चाहिए, और एक तो होता है उसको डिमांड फीडिंग कहते हैं कि जब बच्चा रोए तो तुरंत आप उसको दूध लगा दिए, नहीं अभी तो घंटा भर हुआ है, अभी तो 1.5 घंटा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चा रो रहा है आप उसको देखिए कि वो क्यों रो रहा है। अगर गीला है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो अलग बात है, अदरवाइज आप उसको डिमांड फीडिंग पे रख सकते हैं। दूसरा ये है कि छोटे बच्चे कभी कभी बहुत लंबे समय तक सोते ही रह जाते हैं, तो अब लग रहा है बच्चा सो रहा है तो सो रहा है तो सो रहा नहीं, 3 to 4 आवर्स में आप उसको दूध जरूर ही पिलाना। अगर वो रो के नहीं पी रहा है, डिमांड फीडिंग में नहीं है, तो घड़ी के हिसाब से 3 से 4 आवर के बीच में उसको जरूर पिलाना। इवन रात के समय भी आपको एक बार बीच में जरूर पिला देना चाहिए बच्चे को उठ के। ओके मैम, कामकाजी महिलाएं कई बार बच्चों को सही से स्तनपान करवाने में सक्षम नहीं हो पाती। समय नहीं दे पाती, आप कहिए तो समय नहीं दे पाती, बिकॉज उनको सुबह से शाम तक अस्पताल जाना, या सॉरी किसी भी काम पे जाना, हम लोग तो हॉस्पिटल्स की दिमाग में आती है। तो उस सिचुएशन में माँ 1 या 2 टाइम का दूध कटोरी में निकाल करके ढक्कन समेत उसको रख दे। इवन जैसे गांव की महिलाएं जिनके पास फ्रिज नहीं है, या जो ऐसी हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकती हैं दूध को ढक के, निकाल के दूध को ढक के रख दे। बीच में कटोरी चम्मच से जो भी उनको बच्चे को अटेंड कर रहा है या जो केयर टेकर है वो उसको कटोरी चम्मच से दूध पिला सकता है। तो आपको मतलब कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे भी माँ का दूध ठीक रहता है, सुरक्षित, बशर्ते साफ सुथरे हाथ से निकाला जाए, साफ बर्तन में रखा जाए और ढका हुआ रहना चाहिए। जी मैम, मिथक की बात कर ली जाए, किस तरीके के मिथक हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाता है हर चीज़ को लेकर के कहीं सुनी बातों पर यकीन ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसे क्या केसेस आपके सामने अभी तक आए हैं? आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है और आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए? हाँ, अब तो हालांकि टीवी और रेडियो गांव में भी पहुंच गया है, लोग जानकार हो गए हैं, समझने लगे हैं। लेकिन पहले कुछ ऐसा होता था, जो हमारी नानी दादी होती थी, जैसा मैंने बताया कि पहले 3 दिन के दूध नहीं देती थी और उसके साथ उनको शहद और कुछ गुट्टी टाइप की चीज़ पिलाया करती थी, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है कि ये दूध इतना सफिशिएंट होता है कि ऊपर से पानी देने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले जो 6 महीने होते हैं,
8 से 10 बार या 6 से 8 बार, तो 3-4 घंटे के इंटरवल में आप बच्चे को दूध देंगे और ऊपर का कुछ भी नहीं देंगे, तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग कहते हैं। इससे बच्चे को भी फ़ायदा है और माँ को भी फ़ायदा है। बच्चे को फ़ायदा ये है कि वो डायरिया, डिसेंट्री से बच रहा है, किसी भी तरीके की बीमारी से, और माँ को ये फ़ायदा है कि ये गर्भ निरोधक का भी काम करता है, क्योंकि जब लगातार माँ दूध पिलाती है तो उसके हार्मोन लेवल ऐसे होते हैं कि उस समय अंडे नहीं बनते, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स ये रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और अंडे बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें उनके साथ साथ दूसरा गर्भ निरोधक भी उनको साथ में ऐड कर लेना चाहिए, और बच्चे को ऊपर का भी कुछ जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए दूध के साथ। कैसे पता चले कि जो नवजात शिशु है वो पेट भर के सही से दूध पी रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चा अगर पेट भर के दूध पी रहा है तो एक तो उसके चेहरे से आप देख करके उसके स्माइलिंग फेस से पता कर सकते हैं कि बच्चा सेटिस्फाइड है, किलकारियां मार रहा है। हाँ, और दूसरा ये है कि वो सो जाएगा। तीसरा, जितनी वो पेशाब की ठीक ठाक सफिशिएंट अमाउंट में पेशाब करेगा। जैसे कि आप ये सोचिए कि जितनी बार भी दूध पी रहा है, अक्सर ये होता है कि दूध के साथ जब पीता है बच्चा तो थोड़ा सा मोशन हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं, वो नॉर्मल होता है। और अगर बच्चा ठीक ठाक पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब दूध का अमाउंट ठीक जा रहा है, और आप उसका वजन देख करके भी बता सकते हैं कि उसमें वेट गेन हो रहा नहीं है। वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब माँ का दूध सफिशिएंट है। मैम, महिलाओं को जो स्तनपान कराती हैं किसी तरीके की समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, स्पेशली जो पहली बार माँ बनती है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है कि कैसे दूध पिलाना होता है। अगर गलत तरह से लैचिंग होती है तो उसको क्रैक्ड निबल हो सकता है, सोर निपल हो सकता है, बच्चे ने पकड़ के खींचा दूध नहीं आ रहा तो ज़्यादा भी खींच सकता है, तो उससे उसको कट भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर लैचिंग होना चाहिए। और अगर सोर या क्रैक हो गया उसका भी इलाज है, उसका बहुत ही सिंपल सा इलाज है। जब दूध बच्चा पी चुका होता है तो उसी दूध को उस कटे हुए पे लगा दी, वो अपने आप भर जाता है। बाहर की दवाइयाँ लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर मान लीजिए ऐसी अवस्था है कि दवाइयाँ लगानी पड़ रही हैं तो दूध पिलाने से पहले उसको धोकर साफ़ करके हटा दें, जिससे बच्चे के पेट में दवाइयों का असर न जाए। ओके, सो अभी तो मेरे दिमाग में जो सवाल आए हैं वो तो मैंने आपसे पूछे हैं, और आपका ज़्यादा वक्त अभी आज के लिए ना लेते हुए किसी और दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे ये वीक तो खास है जिसके बारे में और पहले भी हम मैम से चर्चा कर चुके हैं, रेखा सचान मैम से हमने इस बारे में बात करी, तो उन्होंने काफ़ी बातें बताई। आपने आज जो बची हुई चीज़ें थी उनको बहुत अच्छे से ये जानकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ है कि जब हमने अपना नेशनल डेटा देखा तो आज की तारीख में भी 43% बच्चे हैं जो बिना दूध पिए रह जाते हैं, जो जिनको माँ का पहले घंटे का, जिसको गोल्डन आवर्स कहते हैं, दूध नहीं मिलता है। तो हमें अभी भी और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। दूसरा, कभी कभी जैसे होता है कि माँ स्वस्थ नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो पेशेंट आते हैं बहुत सीरियस कंडीशन में, वेंटिलेटर पे हैं, या बच्चा इतना प्रीटर्म है जो अपने आप दूध नहीं खींच पा रहा है, उसके लिए हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क बैंक की भी सुविधा है जी। तो उसमें आप बच्चे को मिल्क बैंक से मिल्क मिल सकता है और दिया जा सकता है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनका बच्चा वो नहीं पी पा रहा, जैसे प्रीटर्म बहुत है, तो वो उस मिल्क को निकाल करके मिल्क बैंक को डोनेट भी कर सकती हैं। तो एक माँ दूध देती है तो दूसरे माँ का बच्चा उसको ले सकता है, लेता है। ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। सही है मैम। तो जैसा आपने कहा कि 43% बच्चे अभी भी नहीं पी पा रहे हैं यूनिवर्सली, आपने ऐसा देखा। सो क्या डॉक्टर्स तो सजेस्ट करते होंगे, जहाँ पर भी उनकी डिलीवरी होती है डॉक्टर तो सजेस्ट करते होंगे, तो ये क्यों ऐसा? नहीं, सारी डिलीवरी तो हमारे अस्पताल में नहीं होती, नहीं बहुत सारे पेरीफेरी नहीं, हमारा मीन्स एनी हॉस्पिटल की मैं बात कर रही हूँ, करती हैं या कहीं भी हॉस्पिटल, सारी हमारी हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं होती है, बहुत सारी होम डिलीवरीज भी होती हैं जो कि हमारी आशा और दाई एएनएम्स वगैरह कंडक्ट कराती हैं। बहुत से घरों में जहाँ होता है कि हो सकता है उनकी दादी नानी ही कंडक्ट कराती हों, डिलीवरी वही कराती हों, तो उस लेवल तक फिर भी हमें जाना पड़ेगा, उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये अब जैसे ही बच्चा बाहर निकले, थोड़ा हाथ पैर चलाने लायक हो जाए, तुरंत माँ के सीने पर लगा दीजिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है हमने, और इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाते तो प्लीज़ हमें लिखिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब हमारा, तो फिर वहाँ पर आप 88 वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं हमको वो 88 87 01 91 38, मैं फिर से दोहरा देता हूँ नंबर 8887019138। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं मैसेज के थ्रू से भी अपने सवाल अपने नाम के साथ में। हम ज़रूर अपने एक्सपर्ट से आपके सवाल रख करके उनके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
मैम बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और ज़रूरी टिप्स अगर आप देना चाहें इस ब्रेस्ट फीडिंग के वीक के मौके पर, यूनिवर्सली आप कोई मैसेज देना चाहें या कुछ कहना चाहें? मैं तो यही आपको फिर से दोबारा यही कहना चाहूँगी कि हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो। थोड़े से मिथ्स हैं, लोगों को ये सोचते हैं कि शायद हम दूध पिलाएंगे तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिगर बिल्कुल नहीं खराब होगा, बल्कि दूध पिलाने से जो माँ का वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ जाता है ना माँ का, जी, पैर सूज जाते हैं बाद में, वो तो बीमारी होती है, लेकिन वैसे भी वेट गेन होता है। लेकिन उस कंडीशन में अगर वो माँ दूध पिला रही है तो ये जो एक्स्ट्रा वेट बॉडी पे चढ़ा हुआ होता है ये भी कम हो जाता है। तो बल्कि ये दूध पिलाना जो है वो फिगर को ठीक करने में भी हेल्प करता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि फिगर बिगाड़ता है। दूसरी चीज़, कभी कभी होता है कि हम कितने दिनों तक दूध पिलाते रहें, ये प्रश्न अक्सर उठता है। तो दूध आप जब तक बच्चे को चाहें तब तक पिला सकते हैं, बट फर्स्ट 6 मंथ्स, पहला 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। उसके बाद आप सप्लीमेंट्री के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 से 2 साल तक भी आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माँ अपने लिए एक भरपूर न्यूट्रिशन ले, खाना ले, जिससे कि उसके अपने शरीर में कमी ना हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिसनर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। सुनते रहिए और देखते रहिए KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद आप सब। KGMU गूंज 89